अतः चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म 6वीं शताब्दी में उदित हुए उन 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों में से एक था, परंतु अंत में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ही प्रसिद्ध हुए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उदित हुए प्रमुख धार्मिक संप्रदाय निम्न थे। जैन धर्म वर्धमान महावीर वास्तविक संस्थापक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। आजीवक संप्रदाय मक्खली गोशाल। अनिश्चयवाद संजय वेट्टलीपुत्र। भौतिकवाद पकुद कच्चायन। यदृच्छवाद आचार्य अजाति केश कंबलीन। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज। राम भक्त संप्रदाय रामानंद। परमार्थ संप्रदाय रामदास। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज। बरकरी संप्रदाय नामदेव। वर्धमान महावीर एक संक्षिप्त परिचय। जन्म कुंडियाम वैशाली। जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन। पत्नी यशोदा। पुत्री अनोजजा प्रियदर्शिनी। भाई नंदीवर्धन। गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में भाई की अनुमति से। तपकाल 12 वर्ष। तपस्थल जंबीग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे में 1 साल वृक्ष। कैवल्य ज्ञान की प्राप्त 42 वर्ष की अवस्था में। निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा में। धर्मोपदेश देने की अवधि 12 वर्ष। जैन धर्म के संस्थापक इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है तथा इनकी संख्या 24 बताई गई है। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिनकी उपाधि मिली एवं इसी से जैन धर्म नाम पड़ा एवं महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, परंतु जैन धर्म महावीर से पुराना है एवं उनसे पहले इस धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर को छोड़कर शेष तीर्थंकरों के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में 850 ईसा पूर्व में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। पार्श्वनाथ ने सम्मेत पर्वत पारसनाथ पहाड़ी पर समाधिस्थ होकर 84 दिनों तक घोर तपस्या की तथा कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाए। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में वर्णित है
कि पार्श्वनाथ का निधन आधुनिक झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित पारसनाथ नामक पहाड़ी के सम्मित शिखर पर हुआ। महावीर के उपदेशों की भाषा प्राकृत अर्धधम्मगधी थी। महावीर के दामाद जामली उनके पहले शिष्य बने। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु जिन सर्वोपरि है वर्टिकल बार। स्याद्वाद एवं अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं। जैन धर्म के अनुयायी कुछ प्रमुख शासक थे। उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, अमोधवर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। वर्टिकल बार। अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। महावीर के 11 प्रिय शिष्य थे, जिन्हें गणधट कहते थे। इनमें 10 की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई। महावीर का 11वां शिष्य आर्य सुधर्मन था, जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख बना एवं धर्म प्रचार किया। वर्टिकल बार। 10वीं शताब्दी के मध्य में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में चामुंड, मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। वर्टिकल बार। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। वर्टिकल बार। मथुरा मौर्य कला के पश्चात जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। वर्टिकल बार। नयचंद्र सभी जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था। महावीर के निधन के लगभग 200 वर्षों के पश्चात मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। उपरोक्त अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा एवं भद्रबाहु जैन संप्रदाय का प्रमुख था। राजा चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु उपरोक्त अकाल के दौरान अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। जो जैन धर्मावलंबी मगध में ही रह गए, उनकी जिम्मेदारी स्थूलभद्र पर दी गई। भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होनी चाहिए। जबकि स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया एवं श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन है। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रासाद में हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक श्रद्धा, सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान, शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण, बाह्य जगत के प्रति उदासीनता। पंच महाव्रत। अहिंसा, न हिंसा करना और न ही उसे प्रोत्साहित करना। सत्य, क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। वर्टिकल बार। अस्ते, चोरी ना करना, बिना आज्ञा के कोई वस्तु ना लेना। अपरिग्रह, किसी भी वस्तु में आसक्ति लगाव नहीं रखना। वर्टिकल बार। ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग। जैन संगीतियां। कथम संगीति। कालक्रम 322-298 ईसा पूर्व। स्थल पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। कार्य, प्रथम संगीति में 12 अंगों का प्रणयन किया गया। द्वितीय संगीति। कालक्रम 512 ईसा। स्थल वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण। कार्य, द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। जैन तीर्थकर
एवं उनके प्रतीक। प्रथम ऋषभदेव सांड। द्वितीय अजीतनाथ हाथी। 21वें नेमिनाथ शंख। 23वें पार्श्वनाथ सांप। 24वें महावीर सिंह। जैन धर्म से संबंधित पर्वत। कैलाश पर्वत। ऋषभदेव का शरीर त्याग। सम्मेद पर्वत। पार्श्वनाथ का शरीर त्याग। वितुलांचल पर्वत। महावीर का प्रथम उपदेश। माउंट आबू पर्वत। दिलवाड़ा जैन मंदिर। शत्रुंजय पहाड़ी। अनेक जैन मंदिर। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। 1 ऋषभदेव आदिनाथ। 2 संभवनाथ। 3 सुमितिनाथ। 4 सुपार्श्वनाथ। 5 सुविधिनाथ। 6 श्रेयासनाथ। 7 विमलनाथ। 8 धर्मनाथ 20। 9 कुंथनाथ 21। 10 मल्लीनाथ। 11 नेमीनाथ। 12 पार्श्वनाथ। 13 अजीतनाथ। 14 अभिनंदन। 15 पदम प्रभु। 16 चंद्र प्रभु। 17 शीतलनाथ। 18 वासुमल। 19 अनंतनाथ। 20 शांतिनाथ। 21 अरनाथ। 22 मुनि सुब्रत। 23 अरिष्टनेमी। 24 महावीर स्वामी। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर दिगंबर। 1 मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक। 2 इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के अधिकारी। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं। 3 कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता। केवली प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। 4 श्वेतांबर मतानुसार महावीर विवाहित थे। दिगंबर मतानुसार महावीर अविवाहित है। 5 19वीं तीर्थकर स्त्री थी। 19वें तीर्थकर पुरुष थे।